हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 2 24-28 के स्टूडेंट के लिए मेजर हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम इसमें यूनिट 1 का देखेंगे, जिसमें पढ़ना है आपको रीतिकाल। तो इस वीडियो में हम रीतिकाल से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और कब से कब तक माना जाता है, इसके प्रमुख कवि कौन थे। तो इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले भी मैंने सेमेस्टर 2 के लिए बहुत से क्वेश्चन आंसर करवा के रखे हैं, जैसे कि सेक पेपर का पूरा 4 यूनिट करवा दिया है, AEC इंग्लिश का 4 यूनिट करवा दिया है, और हिंदी, मेजर हिस्ट्री, ये सब भी बहुत से क्वेश्चन करवा के रखा है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं मेजर 2 हिंदी का यूनिट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SKMU सेमेस्टर 2 24-28 सेशन के लिए मेजर 2 हिंदी का यूनिट 1 देखेंगे। आज हम इसमें रीतिकाल को, तो रीतिकाल का हम पूरा देख लेंगे कि क्या क्या है, आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, रीतिकाल का नामकरण और काल सीमा। रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का अर्थ क्या है? काव्य रचना के नियम, श्रृंगार के ढंग, न्यायिका, भेद, अलंकार, रस आदि की निश्चित पद्धति है रीति। जिस काल में कविता नियमों रीति के अनुसार लिखी गई उसे क्या कहते हैं? रीतिकाल कहा जाता है। इसकी काल सीमा क्या है? रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है संवत 1700 से 1850, लगभग 1643 ईस्वी से लेकर 1793 ईस्वी तक। यह काल भक्ति काल के बाद और आधुनिक काल से पहले आता है। अब हम देखेंगे रीतिकाल संपूर्ण व्याख्या। तो रीतिकाल का हम इसमें संपूर्ण व्याख्या देखेंगे और इसका लास्ट में हम क्वेश्चन को भी देखेंगे। रीतिकाल से जितने क्वेश्चन बनते हैं। रीतिकाल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है, जिसमें काव्य की रचना निश्चित नियमों और शास्त्रीय मर्यादाओं के अनुसार की गई। रीति का अर्थ है काव्य रचना की पद्धति या नियम। इसीलिए जिस काल में कविता रस, अलंकार, नायक नायिका, भेद आदि शास्त्रीय नियमों पर आधारित होकर लिखी गई उसे रीतिकाल कहा जाता है। रीतिकाल की काल सीमा सामान्य संवत 1700 से 1850, लगभग 1643 ईस्वी से 1793 ईस्वी मानी जाती है। यह काल भक्ति काल के बाद और आधुनिक काल से पूर्व का काल है। इस समय कविता का उद्देश्य आत्मिक भक्ति न होकर सौंदर्य, प्रेम और कला का प्रदर्शन बन गया। रीतिकालीन साहित्य की रचना के पीछे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों का विशेष प्रभाव रहा। इस समय मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था और छोटे छोटे राजाओं की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। कवि राजाओं और सामंतों के आश्रित बन गए, जिससे साहित्य में दरबारी प्रवृत्ति आ गई। सामाजिक जीवन में ऐश्वर्य, विलास और भोग की प्रधानता थी, जिसके कारण नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण प्रमुख विषय बना। साहित्यिक दृष्टि से भक्ति भावना की गहराई कम हो गई और कविता में भावों की अपेक्षा शिल्प, अलंकार और भाषा की सजावट पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल की कविता में नायक नायिका के प्रेम, उनके मिलन और विरह का विस्तृत वर्णन किया गया है। नायिका भेद रीतिकाल का विशेष पहचान है, जिसमें नायिकाओं को शौकिया, परकिया और सामान्यत आदि वर्गों में बांटा गया। किन वर्गों में बांटा गया? तो शौकिया और परकिया 2 भागों में बांटा गया। इनके साथ ही अलंकारों को अत्यधिक प्रयोग किया गया, जिससे कविता कलात्मक तो बनी परंतु भावात्मक गहराई कुछ हद तक कम हो गई। रीतिकाल की कविता पूर्णतः नियमबद्ध थी, इसमें काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य माना जाता था। दरबारी प्रवृत्ति के कारण राजा की प्रशंसा और उनके वैभव का वर्णन भी इस काल के साहित्य में व्यापक रूप से मिलता है। रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः 3 धाराओं में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य। रीतिबद्ध काव्य में कवियों ने पहले काव्य के नियम निर्धारित किए और फिर उन्हीं नियमों के अनुसार कविता की रचना की।
केशवदास और चिंतामणि इस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और यहाँ पर दिया गया रीति सिद्ध। रीति सिद्ध काव्य में कवियों को शास्त्रीय नियमों का ज्ञान था, किंतु उन्होंने कविता में स्वतंत्रता बनाए रखी। बिहारी इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। रीतिमुक्त काव्य में कवि शास्त्रीय बंधनों से मुक्त होकर वीर रस और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता लिखते हैं, जिसमें भूषण का नाम प्रमुख है। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में केशवदास का विशेष स्थान है, जिन्हें रीतिकाल का आदि प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने रसिक प्रिया और कवि प्रिया जैसी कृतियों के माध्यम से हिंदी में काव्य शास्त्र की नींव रखी। चिंतामणि एक विद्वान आचार्य कवि थे, जिन्होंने रस और अलंकार पर गंभीर चिंतन किया। मतीराम श्रृंगार रस के उत्कृष्ट कवि थे, जिनकी रचना रसराज प्रसिद्ध है। बिहारी रीति सिद्ध कवि थे, जिन्होंने बिहारी सतसई में दोहों के माध्यम से श्रृंगार नीति और जीवन दर्शन को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। पद्माकर ने श्रृंगार के साथ प्रकृति का सुंदर चित्रण किया, जबकि भूषण ने वीर रस को प्रधानता देकर शिवाजी की वीरता और राष्ट्र गौरव का वर्णन किया। इस प्रकार रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह काल है जिसमें कविता नियमों, अलंकारों और श्रृंगार के माध्यम से दरबारी कला के रूप में विकसित हुई। यद्यपि इस काल में भावनात्मक गहराई अपेक्षाकृत कम रही, फिर भी भाषा, शिल्प और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से रीतिकाल ने हिंदी साहित्य को अत्यंत समृद्ध किया। तो ये था इसका पूरा रीतिकाल। तो इसको आप पूरा समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा। तो अब हम देखेंगे इससे बनने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रीतिकाल से, यूनिट 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन। ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है जो हर साल लगभग पूछे जाते हैं। पहला है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। दूसरा है रीतिकाल की काव्य धाराओं का वर्णन कीजिए। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इनको वर्णन करना है। तीसरा है रीतिकाल को नागकपन का युग क्यों कहा जाता है। चौथा है बिहारी का साहित्य परिचय दीजिए। पांचवा है बिहारी सतसई की विशेषता लिखिए। तो इसमें मैंने आपको आंसर नहीं करवाया है। अगर आप आंसर भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आंसर भी करवा दीजिए, तो मैं इसका आंसर भी करवा दूंगी। अब देखिए हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो अक्सर पूछे जाते हैं, वो 5 जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन थे, ये लगभग हर साल पूछे जाते हैं, और ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन 6 है रीतिकाल की काल सीमा स्पष्ट कीजिए। 7वां है रीतिकालीन परिस्थितियों का काव्य पर प्रभाव बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य में अंतर। तो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त में तीनों में क्या अंतर है बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है रीतिकाल में श्रृंगार रस का महत्व स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है भूषण का साहित्य परिचय दीजिए। और यहाँ पर दिया गया है मॉडरेट बट रिपीटेड, लगभग 2-3 साल में एक बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है मतीराम का कवि परिचय एवं काव्य विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है रीतिकाल की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है रीतिकाल की सीमाएं और दोष लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है पद्माकर का कवि परिचय दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 15 है रीतिकाल और भक्तिकाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये 99% चांस है कि इन्हीं से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। तो ये था कुल 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसको रेडी कर लेते हैं तो आपका यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने रीतिकाल कब से कब तक चला, कब मतलब कि इनके मुख्य कवि कौन थे, इन सबको पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और आपको अगर आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा, तो मैं इसका आंसर भी लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।